हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज मैं आपको एक बहुत ही अलग और अद्भुत कहानी सुनाने वाली हूँ। ये कहानी है बच्चों कुंती माता के 5 पुत्रों यानी कि पांडवों की कहानी, जो महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद स्वर्ग की यात्रा पर निकले। स्वर्ग की इस यात्रा में पांडवों के साथ उनकी पत्नी द्रौपदी भी थी। ये सभी चाहते थे कि वो सशरीर स्वर्ग पहुंचे, लेकिन रास्ते में कुछ ऐसा घटा कि एक एक कर सभी पांडव मृत्यु को प्राप्त होने लगे। एकलौते युधिष्ठिर ऐसे थे जो कि जीवित स्वर्ग तक पहुंचे। ये सोचने की बात है कि युधिष्ठिर को छोड़कर बाकी चारों पांडव आखिर जीवित क्यों नहीं बचे। बड़ा सवाल ये भी है कि उन्हें मृत्यु के पश्चात स्वर्ग मिला, जिसमें युधिष्ठिर का बड़ा योगदान था। आखिर ये हुआ कैसे? आइए मैं आपको इन सभी सवालों के जवाब इसी कहानी के जरिए समझाती हूँ, जिसे धार्मिक ग्रंथों में पांडवों की स्वर्ग की यात्रा कहा जाता है। इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा। कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म होने के बाद भगवान श्री कृष्ण कई साल तक जीवित रहे। उन्होंने द्वारका में आकर राजपाट चलाया और अंत में राधा की मौत के बाद एक शिकारी के हाथों उनका निधन हुआ। दूसरी ओर पांडव भी अपना राजपाट काफी समय से चला रहे थे। कृष्ण की मृत्यु के बाद युधिष्ठिर ने तय किया कि पांडवों को भी अब पृथ्वी लोक छोड़ देना चाहिए। आखिरकार काफी सोच समझकर युधिष्ठिर ने तय किया कि वो स्वर्ग की यात्रा पर निकलेंगे। युधिष्ठिर ने वैश्य पुत्र युयुत्सु को राजकाज की सभी जिम्मेदारियां सौंप दी और राजा परीक्षित को हस्तिनापुर का राजा बनाकर वो सारे कर्तव्यों से मुक्त हो गए। युधिष्ठिर अपने भाइयों और द्रौपदी को लेकर पूर्व दिशा की ओर चल दिए। पांडव स्वर्ग की यात्रा पर निकल चुके थे। इस यात्रा में सबसे आगे युधिष्ठिर, पीछे भीम, भीम के पीछे अर्जुन और अर्जुन के पीछे नकुल और सहदेव चल रहे थे। सभी पांडवों के पीछे द्रौपदी थी। चलते चलते उनकी यात्रा में एक श्वान यानी कि कुत्ता भी शामिल हो गया। शास्त्रों के मुताबिक स्वर्ग यात्रा में शरीर के अलावा कुछ भी साथ ले जाना मना है, लेकिन अर्जुन दिव्य गांडीव धनुष और दोनों अक्षय तुनीरों को अपने साथ ले जा रहे थे। इसी बीच पांडवों को यात्रा के दौरान वरुण देव के दर्शन हुए। वरुण देव की सलाह पर अर्जुन ने धनुष और अक्षय तरकस पानी में फेंक दिए और सफर पर आगे की ओर चल दिए। स्वर्ग की यात्रा में पांडवों का अगला पड़ाव हिमालय की गोद में बसा बद्रीनाथ था। बद्रीनाथ में पांडवों ने भगवान भोलेनाथ की आराधना की, मारुत देव के दर्शन किए। इसके बाद वो फिर से आगे चल दिए। बद्रीनाथ को पार कर पांडव सरस्वती नदी के उद्गम स्थल पर पहुंचे, जिसे पार करना द्रौपदी के लिए मुश्किल हो गया। भीम ने एक बड़ी सी चट्टान उठाकर नदी के बीच में डाल दी। चट्टान ने नदी में एक पुल की तरह काम किया। द्रौपदी ने चट्टान पर चलकर सरस्वती नदी पार की। जिस जगह ये चट्टान थी उसी के पास एक गांव भी था, जिसका नाम माणा था। कहते हैं कि सरस्वती के उद्गम स्थल पर माणा गांव के पास आज भी ये चट्टान मौजूद है, जिसे लोग भीम पुल के नाम से भी पुकारते हैं। पांडवों की स्वर्ग की यात्रा का ये सफर लगातार जारी रहा। सरस्वती नदी को पार करने के बाद पांडवों के साथ एक और घटना घटी। नदी पार करने के बाद थोड़ा सा आगे चलते ही द्रौपदी गिर गई। द्रौपदी को जमीन पर गिरा देखकर भीम ने युधिष्ठिर से पूछा, भ्राताश्री युधिष्ठिर, द्रौपदी ने कभी कोई पाप नहीं किया, फिर भी द्रौपदी गिर गई, इसका क्या कारण है? भीम, द्रौपदी हम सभी में अर्जुन से अधिक प्रेम करती थी, इसीलिए द्रौपदी गिरी है। युधिष्ठिर द्रौपदी को देखे बिना ही आगे की ओर चल दिए। द्रौपदी के बाद सहदेव भी बीच सफर में लड़खड़ाकर गिर गए। सहदेव को गिरा देखकर भीम ने युधिष्ठिर से पूछा, भ्राताश्री, सहदेव क्यों गिरा? सहदेव खुद को दूसरों से ज्यादा विद्वान समझता था, इसी दोष के कारण सहदेव को आज गिरना पड़ा। कुछ देर आगे चलने के बाद नकुल भी गिर गए। भीम के पूछने पर युधिष्ठिर ने बताया कि नकुल को अपने रूप पर बहुत अभिमान था, इसीलिए आज उसकी ये गति हुई है। आगे बढ़ने पर अर्जुन भी रास्ते में गिर गए। अर्जुन को गिरते हुए देखकर युधिष्ठिर बोले, अर्जुन को अपने पराक्रम पर अभिमान था। अर्जुन ने कहा था कि मैं एक ही दिन में शत्रुओं का नाश कर दूंगा, लेकिन
अर्जुन ऐसा नहीं कर पाया। अपने अभिमान के कारण ही अर्जुन की आज यह हालत हुई है। स्वर्ग यात्रा में एक ऐसा मोड़ भी आया जहां पर शक्तिशाली बलवान भीम भी गिर गए। जमीन पर गिरते हुए भीम ने युधिष्ठिर से इसका कारण पूछा। युधिष्ठिर बोले, भीम, तुम खाते बहुत थे और अपने बल का झूठा प्रदर्शन करते थे, इसी कारणवश तुम भूमि पर गिरे हो। ये कहकर युधिष्ठिर आगे चल दिए। अब युधिष्ठिर के साथ केवल एक स्वान यानी कि कुत्ता ही बचा था, जो कि स्वर्ग की ओर चलता जा रहा था। युधिष्ठिर कुछ ही दूर चले थे कि उन्हें स्वर्ग ले जाने स्वयं देवराज इंद्र अपना रथ लेकर पहुंचे। देवराज इंद्र को देखकर युधिष्ठिर बोले, प्रणाम देव, मेरे भाई और द्रौपदी आधे रास्ते में ही गिर गए हैं, कृपया कर उन्हें भी साथ ले चलिए। युधिष्ठिर, वे सभी शरीर त्याग कर पहले ही स्वर्ग पहुंच चुके हैं, लेकिन मेरे साथ केवल आप सह शरीर स्वर्ग जाएंगे। देव, आपका शुक्रिया, लेकिन ये स्वान भी मेरे साथ जाएगा। यह बिना किसी स्वार्थ के यात्रा की शुरुआत से लेकर यहाँ तक मेरे साथ आया है। इसका मेरे साथ सशरीर स्वर्ग जाने का पूरा हक है। पुत्र युधिष्ठिर, ऐसा होना असंभव है। मेरे साथ स्वर्ग तक सिर्फ एक ही व्यक्ति जा सकता है। इंद्रदेव, यदि ऐसा है तो आप मेरे स्थान पर स्वान को अपने साथ ले जाइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। काफी देर समझाने पर भी युधिष्ठिर स्वान के बिना स्वर्ग जाने के लिए तैयार नहीं हुए। धर्मराज युधिष्ठिर की निष्ठा को देखकर स्वान अपने असली रूप यानी कि यमराज रूप में प्रकट हुए और युधिष्ठिर को स्वर्ग की ओर प्रस्थान के लिए कहा। इंद्रदेव और युधिष्ठिर रथ में बैठकर स्वर्ग की ओर निकल गए। इस तरह धर्मराज युधिष्ठिर को सशरीर स्वर्ग प्राप्त हुआ। द्रौपदी के साथ में नकुल, सहदेव, भीमसेन और अर्जुन को भी स्वर्ग प्राप्त हुआ था। बस फर्क इतना था कि इन्हें मृत्यु के पश्चात स्वर्ग प्राप्त हुआ, जबकि युधिष्ठिर सशरीर स्वर्ग पहुंचे थे। बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पांडवों की स्वर्ग यात्रा से जुड़ी हुई ये कहानी बहुत पसंद आई होगी और ये जान भी गए होंगे आप कि पांडवों को स्वर्ग कैसे मिला। बच्चों, ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि हमें कभी भी अभिमानी नहीं होना चाहिए। सभी के साथ अच्छा व्यवहार हमें करना चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ये सीख अपने जीवन में हमेशा याद रखेंगे। अभी के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगली बार फिर मिलूंगी आपसे एक और पौराणिक कहानी लेकर। तब तक आप पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए।